नमस्ते, सुप्रभात। आज हम द्वितीय सत्र की सूर्यबाला की कहानी निर्वासित देखेंगे। निर्वासित कहानी देखने के पहले सूर्यबाला के परिचय को लेकर थोड़ी सी चर्चा होना यहीं पे आवश्यक समझता हूँ। नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली गौरवमय रचनाकार सूर्यबाला जी का जन्म 15 अक्टूबर 1944 वाराणसी के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका संपूर्ण नाम सूर्यबाला वीर प्रताप सिंह श्रीवास्तव है। सूर्यबाला के पिता का नाम श्री वीर प्रताप सिंह है और माता का नाम श्रीमती केशर कुमारी है। सूर्यबाला के पिताश्री जिला विद्यालय के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे और माता एक आदर्श गृहिणी थी। लेखिका के समूचे व्यक्तित्व पर उन परिवारजनों का प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई देता है। सूर्यबाला जी की बहन प्रसिद्ध साहित्यकार थी। उसके लेखन का भी प्रभाव सूर्यबाला जी के ऊपर पड़ा हुआ है। उनकी शिक्षा वाराणसी के अंतर्गत ही हुई है। एमए हिंदी कर लिया, उसके बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली और 1 वर्ष या 2 वर्ष बनारस विश्वविद्यालय में काम किया है। व्याख्याता पद, अध्यापन का कार्य करते करते पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए फिर वे नौकरी छोड़कर गृहस्थी जीवन को पूरी तरह से आत्मसात करके अपने कलम को हाथ में लेकर लेखकी कार्य करने के लिए जुट गई है। उन्होंने हिंदी साहित्य की विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके बहुत से कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीनमय, थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, मानुष गंध, यामिनी कथा आदि कहानी संग्रह उनके प्रचलित है, प्रसिद्ध है। साथ ही साथ उपन्यास का भी लेखन उन्होंने किया है। उसमें मेरे संधि पत्र, सुबह की इंतज़ार तक, अग्निपंखी, दीक्षांत आदि उपन्यास उनके प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद उपन्यास और कहानी लेखन करके ही उन्होंने अपनी कलम को पूर्ण विराम दिया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने व्यंग्य साहित्य भी लिखा है। अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में, भगवान ने कहा था, जैसे व्यंग्य साहित्य का लेखन उन्होंने किया है। साथ ही साथ बाल साहित्य का भी लेखन किया है। झगड़ा निपट कर दफ्तर, कुछ अद्द जाहिले के साथ आदि बाल साहित्य का लेखन भी उन्होंने अपनी कलम के द्वारा किया है। इस साहित्यिक योगदान को लेकर लेखिका को सितंबर 1996 के प्रियदर्शनी पुरस्कार से तथा उपन्यास कात्यायनी के संवाद के लिए
घनश्याम दास सराफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1996 में प्रियदर्शनी पुरस्कार से तथा उपन्यास कात्यायनी के संवाद के लिए घनश्याम दास सराफा पुरस्कार से लेखिका को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। लेखिका की कहानियां धर्मयुग, सारिका, ज्ञानोदय आदि पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत प्रकाशित हो चुकी थी। निर्वासित ये कहानी उनकी एक इंद्रधनुष्य जुबेदा के नाम कहानी संग्रह से ली गई है। इस कहानी में लेखिका ने वृद्ध माता पिता की पीड़ा और बेटे द्वारा उनकी हुई उपेक्षा को अभिव्यक्त किया है। कहानी की जो मध्यवर्ती कल्पना है, मूल संवेदना है, वो इस बात की जानकारी देती है कि वृद्ध माता पिता और उनकी पीड़ा इस शब्द को लेकर रखता है कि यह कहानी पूरी तरह से पारिवारिक जीवन को लेकर है। और शीर्षक जो दिया गया है निर्वासित, वो भी उचित है, क्योंकि माता पिता पीड़ा और बेटे द्वारा हुई उनकी उपेक्षा और वह हेलना। प्रत्येक माता पिता का जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य निभाते हुए दिखाई देते माता पिता। इस कहानी के माता पिता ने भी वही किया है जो दुनिया के अंतर्गत के माता पिता करते हैं, लेकिन उनके द्वारा हुई जो उपेक्षा है, बेटे और बहू के द्वारा हो रही उपेक्षा ही माता पिता को निर्वासित बनाती है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई अकेली बेटी बहू नहीं होती, इसके लिए जिम्मेदार बेटा भी होता है। और बात एक है कि हम हमेशा के लिए देखते हैं, हमेशा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को जितना समझ आती है उससे बहुत कम हम नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी को समझ लेते हैं। नहीं समझना है? पुरानी पीढ़ी हमें जितना ठीक ढंग से समझती है उतना हम पुराने पीढ़ी को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। क्यों? तो इस कहानी के केंद्र में जो रिटायर बाबूजी और माँ है, वो रिटायर होने के बाद बड़े बेटे राजन के पास जाने के लिए राजन जो बड़ा बेटा है वो पत्र लिखता है। पत्र लिखकर बाबूजी को और माँ को अपने पास रहने के लिए बुलाता है। और तब उसी वक्त बाबूजी सोचते हैं कि गांव का अपना जो पुराना मकान है वह पुराना मकान किराए पर देकर राजन के यहाँ चले जाए। हामी हामी करते करते, यानी हाँ ना करते करते कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। लेकिन दिन बीतने के बाद उस माँ को और पिताजी को लगता है कि बेटे राजन को क्या लगेगा, बेटे राजन को क्या लगेगा करके ये दोनों वृद्ध माता पिता अपना रिटायर का जो आय है, कमाया हुआ पूंजी है, वो कमाई हुई पूंजी लेकर बेटे राजन के पास रहने के लिए चले जाते हैं। राजन के पास चले जाने के बाद पारिवारिक दाम्पत्य के अंतर्गत जो घुटन महसूस होती है और उपेक्षा उसे सहनी पड़ती है, पल पल बहू से अपमानित होना पड़ता है और बेटे के भी उपेक्षा का सराहना या बेटे के द्वारा की गई उपेक्षा को भी सहना पड़ता है। बूढ़े माता पिता बेटों द्वारा होने वाली उपेक्षा ही इस कहानी की मूल संवेदना है। और इस कहानी को जो नाम सूर्य बालाजी ने दिया है निर्वासित, सब कुछ होते हुए भी अपने ही बड़े बेटे के घर में ये दोनों निराधार निर्वासित होते हुए दिखाई देते हैं।
इस कहानी को बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से सूर्य बालाजी ने वृद्ध दाम्पत्य के पारिवारिक जीवन को इस कहानी के अंतर्गत एक घुटन के रूप में व्यक्त करने का काम किया है। और ये कहानी हर वक्त, हर पल, हर समय के लिए जीवंत लगती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी प्रकार से बेटों द्वारा अपने माता पिता की जो उपेक्षा होती है, अवहेलना होती है, वो चित्रण निरंतर चलने वाला दिखाई देता है। इस कहानी के अंतर्गत का चित्र शायद हमें अब अगली तासिका के अंतर्गत देखना जरूरी है।